नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम देखेंगे हमारा सैमसंग A515 यानी कि सैमसंग गैलेक्सी A51 का ग्राफिक सेक्शन और लाइट सेक्शन कि इसमें कौन कौन सी लाइनें हैं, कहाँ से आती हैं और कहाँ को जाती हैं। इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगी होती है, तो हमारी OLED डिस्प्ले के लिए कौन कौन से वोल्टेजेस हमें चाहिए होते हैं उसको भी डिस्क्राइब करेंगे। तो ये हमारी इसमें 10 लाइनें जो कि MIPI की डाटा लाइनें हैं जो डायरेक्ट CPU से आती हैं। IPS LCD में भी डाटा लाइनें में मिलती हैं, तो ये डायरेक्ट CPU से आती हैं हमारी। और इसमें भी 10 लाइनें हैं, इसमें सेम GR आते हैं। अगर GR में कोई ऊपर नीचे हो, ज़्यादा बड़ा हुआ या कम मिले तो समझ जाना चाहिए कि इसमें कोई दिक्कत है। फिर हमारी LCD इनेबलिंग 1.8 आती है जो कि CPU से आती है। LCD इनेबलिंग 3.0 है जो CPU से आती है। फिर डिस्प्ले हमारी T की लाइन है और OLED रीसेट N की लाइन है जो CPU से आती है। फिर हमारे इसमें वोल्टेज VDD LCD 3.0 है, VDD LCD 1.8 है। फिर बग PMIC से हमारा एक बग कॉइल के थ्रू 2.0 का वोल्टेज आता है और एक BPH पावर आता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी वोल्टेजेस कहाँ से आते हैं और कहाँ से जनरेट होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले चार्जिंग IC की तरफ। हमारी ये हमारी चार्जिंग IC है और यहाँ पर हमारा BPH आउट होता है। ये BPH कॉइल है हमारी, और ये BPH हमारा देखिए एक LDO में जा रहा है। यहाँ पर एक LDO है, इसमें इन होता है। इसमें हमारा CPU से एक इनेबलिंग भी आता है, इनेबल भी आता है, इनेबल सिग्नल, जिससे ये LDO ऑन होता है। जितने भी LDO लगे होते हैं उसमें एक इनेबल ज़रूर आता है। तो यहाँ पे 2 LDO लगे हैं आगे, तो दोनों के वोल्टेजेस हमारे CPU से आते हैं। एक में 3.0, एक में 1.8 आता है। तो ये पहले LDO में हमारा 3.0 आता है और इसकी एक पिन ग्राउंड होती है और एक पिन से हमारा 3.0 आउट होता है। और ये हमारे LCD कनेक्टर के इस पिन पे जाता है। एक पिन हमारा ग्राउंड होता है और नीचे देखेंगे हमारे ये LCD कनेक्टर किस पिन पे जाता है, ये इस पिन पे आता है। और एक LDO हमारा और लगा है यहाँ पर, इस पे हमारा PMIC से बग कॉइल के थ्रू हमारा एक 2.0 इन होता है और एक इनेबलिंग हमारा CPU से आता है 1.8। और आगे हमारा यहाँ से 1.8 आउट होता है। ये LDO के लिए हमारा एक इनेबल, एक वोल्टेज हाई वोल्टेज और एक जहाँ से हमारी सप्लाई निकलती है इस B2 कनेक्टर पे आएगा। यहाँ पे हम डिस्प्ले T की लाइन देखेंगे। ये डिस्प्ले T की लाइन हमारी डायरेक्ट CPU से आती है। इसके ऊपर मिस होने से भी हमारा ग्राफिक नहीं आता है। तो अब आगे देखते हैं हमारी और कौन सी लाइनें हैं। ये T की लाइन है हमारी, इस पिन पे आती है, इसको भी हमें चेक करना होता है। उसके बाद हम देखेंगे हमारी ये 10 डाटा लाइनें हैं, डायरेक्ट CPU से आती हैं। इन पे सभी पे सेम GR मिलेंगे। हम हमारे OLED रीसेट की लाइन देखेंगे। ये हमारे OLED रीसेट की लाइन है। इसके मिस होने से हमारे ग्राफिक्स नहीं आते हैं। तो इसे भी हमें चेक करना होता है। तो ये हमारा ग्राफिक सेक्शन हो गया। हमारा ग्राफिक सेक्शन में हमें कौन कौन सी लाइनें चेक करनी होती हैं वो हमारी ये हैं। और अब हम देखेंगे लाइट सेक्शन, हमारा OLED लाइट सेक्शन, कि हमारी ये OLED डिस्प्ले में लाइट के लिए कौन कौन सी जो लाइन्स हैं वो जवाबदार होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हमारी ये लाइन है EL on 1, EL on 2, फिर BDD LCD, BDD 7.6, ये हमारा OLED डिस्प्ले के लिए वोल्टेज यूज होता है। फिर हमारा BDD LCD ELBSS, ये नेगेटिव वोल्टेज होता है -4.4। और BDD LCD ELBDD 4.6, ये हमारा BSP और BSN की तरह होते हैं। तो BSP BSN 5.5 से लेकर 6 वोल्टेज तक आते हैं। इसमें हमारा 4.4 और एक में 4.6 आता है। फिर हमारा BPH पावर है। तो सबसे पहले हम अपनी चार्जिंग IC पे चलते हैं। जैसा कि चार्जिंग IC पे हमारी वोल्टेज यहाँ से BPH वोल्टेज हमारी यहाँ से आउट होती है और इस लाइट IC पे आती है। और फिर हमारी इस लाइट IC से हमारे वोल्टेजेस आउट होते हैं। सबसे पहले हमारा ये BDD LCD
ELVDD 4.6 हमारा आउट होता है और ये हमारे LCD कनेक्टर के इन 2 पॉइंट्स पे आता है। उसके बाद ये हमारा BDD LCD ELVSS 4-4.4 आता है और ये हमारा LCD कनेक्टर के इन 2 पॉइंट्स पे आता है और ये हमारा एक 7.6 आता है। ये हमारे इस लाइट IC के इस 1 नंबर पिन से आता है और ये डायोड कैपेसिटर और हमारे कॉइल के से निकलकर ऐसे कनेक्टर के इस पॉइंट पे आता है। ये हमारा OLED डिस्प्ले का वोल्टेज होता है। उसके बाद हमारे 2 वोल्टेजेस और आते हैं, ये सिग्नल की तरह होते हैं हमारा EL1 और EL2 ऑन टू। इनको भी चेक करना होता है, इनके मिस होने से भी हमारे ग्राफिक्स नहीं आते हैं।